भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। जाने शनि प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त एवं विधि। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर साल कुल 24 प्रदोष व्रत आते हैं। 20 अगस्त से भाद्रपद मास शुरू हुआ है। भाद्रपद मास के कृष्ण त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली लाते हैं। जाने भादो मास का पहला प्रदोष व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को देर रात 2:25 पर शुरू होगी और 1 सितंबर 2024 को देर रात 3:40 पर समाप्त होगी। भाद्रपद प्रदोष व्रत 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम 6:45 से रात 8:49 तक होगा। प्रदोष व्रत पूजा सामग्री। प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा के लिए आक के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, रोली, अक्षत, फल, मिठाई और पंचामृत समेत सभी पूजा सामग्री एक थाली में रख लें। प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठें, स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र पहनें, मंदिर की साफ सफाई करें और शिव जी की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर फिर से जलाभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं के साथ शिव जी की आरती उतारें। बोलो उमापति महादेव की जय। शनि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाला सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु की समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति महादेव की जय हो।